आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। बिहार में सियासत तेज हो गई है। एक तरफ नीतीश कुमार राज्य की कमान छोड़ अब राज्यसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनके बेटे निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में एंट्री ले रहे हैं। अब नीतीश कुमार ने जब राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन कर दिया है और उनका दिल्ली की सियासत में जाना तय हो चुका है। नीतीश कुमार के सीएम की कुर्सी छोड़ने के बाद अब निशांत कुमार का नाम डिप्टी सीएम की रेस में बताया जा रहा है। पटना में जेडीयू नेताओं विधायकों की बैठक में भी निशांत की राजनीति में आने की डिमांड उठी। इस पर पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने यह कहा कि निशांत कुमार राजनीति में आएंगे। विधायकों ने सीएम नीतीश से राज्यसभा जाने के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग भी की है। ओडिशा के दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ओडिशा में करोड़ों की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने भुवनेश्वर, कटक और पारादीप में भी कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कटक में सीआईएसएफ के 57वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने सीआईएसएफ की भूमिका का जिक्र करते हुए कहा कि 56 सालों में सीआईएसएफ ने न सिर्फ अपनी स्थापना के उद्देश्यों को सिद्ध किया है, इसके साथ साथ हर तरह की चुनौतियों से सीखते हुए समय के साथ अपने आप को बदलने की कोशिश भी की है। बहुत आनंद है कि इस 56 सालों में सीआईएसएफ ने न केवल अपनी स्थापना के उद्देश्यों को सिद्ध किया है, इसके साथ साथ हर प्रकार की चुनौतियों से सीखते हुए समय के साथ अपने आप को बदलने का प्रयास भी किया है। उन्होंने आधुनिकता को भी अपनाया है और परंपराओं को भी जीवित रखा है। वीरता, त्याग, बलिदान, भारत के समृद्ध इतिहास की जो परंपरा है, इसके साथ एकाग्रता को भी इन्होंने जोड़कर आधुनिक हथियारों से लैस होकर हर प्रकार की चुनौतियों का सामना करने का जज्बा सीआईएसएफ ने दिखाया है। मैं आज इस मौके पर सीआईएसएफ के सभी जवानों को हृदयपूर्वक बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, अभी मैंने परेड देखी। मैं सभी बल की स्थापना दिन की परेड में प्राय जाने का प्रयास करता हूं और उसको बारीकी से देखता भी हूं। आज मैं सीआईएसएफ की परेड का भी निरीक्षण कर रहा था और परेड के सामने से खुले वाहन में गुजर भी रहा था। दोनों वक्त दृढ़ता को कम करे बगैर आपके चेहरे की मुस्कान इस बात की द्योतक है कि आप सिविलियन क्षेत्र में काम करने वाले सुरक्षा बल हैं। और मुझे बहुत आनंद है। सुरक्षा बल का एक स्वभाव होना चाहिए। जो सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, उनका एक स्वभाव होना चाहिए और देश की सीमाओं के अंदर जो सिविलियन क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की सुरक्षा का काम करते हैं, उनका स्वभाव होना चाहिए। मैं हृदयपूर्वक सीआईएसएफ के इस प्रोफेशनल अप्रोच को बहुत हृदय से बधाई देना चाहता हूं। महाराष्ट्र सरकार ने बजट 2026 में किसानों, उद्योगों और ग्रामीण विकास को केंद्र में रखते हुए कई बड़े ऐलान किए हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बजट पेश करने के दौरान मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना पर एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने विधानसभा में कहा कि ये योजना जारी रहेगी और इसके लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने 2047 तक एक विकसित महाराष्ट्र बनाने के मकसद से कई अहम घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि देश में राज्य की आर्थिक मजबूती बनाए रखने और आम लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए खेती, इंडस्ट्री, सर्विस और टूरिज्म जैसे सेक्टर पर खास जोर दिया जाएगा। अमेरिका, इजरायल और ईरान जंग का आज 7वां दिन है। ईरान ने इजरायल के खिलाफ मिसाइलों की 22वीं खेप दागी है। साथ ही कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस को सुसाइड ड्रोन से निशाना बनाकर हमला करने का दावा किया। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नए सोशल मीडिया पोस्ट में ईरान को बिना शर्त सरेंडर करने को कहा है। उन्होंने लिखा, ईरान के साथ बिना शर्त सरेंडर के अलावा कोई डील नहीं होगी। उसके बाद और एक महान और स्वीकार्य लीडर के चुनाव के बाद हम और हमारे कई शानदार पार्टनर ईरान को बर्बादी के कगार से वापस लाने के लिए बिना थके काम करेंगे। इसे आर्थिक रूप से पहले से कहीं ज्यादा बड़ा, बेहतर और मजबूत बनाएंगे। ईरान का भविष्य शानदार होगा।
अमेरिका और ईरान में बढ़ते तनाव के बीच ईरान के उप विदेश मंत्री सईद खातिबजादेह ने नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। बैठक में दोनों देशों के नेताओं ने अहम कूटनीतिक मुद्दों पर बातचीत की। मुलाकात के बाद खातिबजादेह ने बयान देते हुए कहा कि ईरान इस संघर्ष में पीछे हटने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके देश के पास अपनी आखिरी गोली और आखिरी सैनिक तक प्रतिरोध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने इसे राष्ट्रवाद और सम्मान का मुद्दा बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान पर लगातार हमले हो रहे हैं, यहां तक कि एक निहत्थे जहाज को भी निशाना बनाया गया जो भारत के निमंत्रण पर आया था। कानपुर में बीजेपी विधायक महेश त्रिवेदी के आवास पर सीएम योगी पहुंचे। सीएम योगी ने विधायक के बेटे शुभम त्रिवेदी के विवाह को लेकर उनको आशीर्वाद दिया। इस दौरान सीएम योगी ने नवदंपति को शुभकामनाएं दी हैं। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने गौमाता को गुड़ पूड़ी खिलाकर आशीर्वाद लिया। वहीं मुख्यमंत्री ने हाथ जोड़कर मौजूद लोगों का अभिवादन भी किया। आज महाराज जी का आगमन हुआ, शुभम को और बच्चे को आशीर्वाद देने के उद्देश्य से वो आए हुए थे और परिवार भाव में बातचीत होती रही। परिवार के सब लोगों से उनका परिचय भी हुआ, कुछ लोगों से पहले से भी परिचय था, सबके साथ फोटो वगैरह हुआ। और हमारा गुरु स्थान है टटिया स्थान वृंदावन में, वहाँ के विषय में भी फोटो था जहाँ वो बैठे थे। तो उन्होंने बताया कि ये हरदास जी ने ही भगवान बिहारी जी को प्रकट किया था और बहुत सिद्ध स्थान है, बहुत अच्छा गुरु स्थान है हमारा। और व्यक्तिगत हमारे विषय में भी चर्चा, परिवार में हमारी प्रसन्नता का भाव में बात करते रहे और गौ माता को भी खिलाया, गुड़ खिलाया गौ माता को और फिर हम लोग जाके उनको छोड़ गए। यूपी के मैनपुरी के शहर के ग्राम बुर्रा इलाके में दो पक्षों के बीच में विवाद हो गया। ये विवाद होली के मौके पर चौपाई न बजाने पर हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि जमकर ईंट पत्थर चली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुआ है। दबंगों की मारपीट में कई लोग घायल हो गए। दरअसल दबंग दरवाजे पर चौपाई बजाने की मांग कर रहे थे। जब पीड़ित पक्ष ने ऐसा करने से मना किया तो दबंग मारपीट करने लगे। पीड़ित पक्ष ने एसपी से गुहार लगाकर न्याय दिलाने की मांग की है। सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जो पथराव हो रहा है, जी कौन लोग हैं जो आपके घर पे जाके पथराव कर रहे हैं? क्या घटना थी पूरी? घटना सर ये है कि ये लोग वो ढोलक का बहाना करके लेके आए, जबकि मेरे गांव में 2-3 साल से ढोलक नहीं बज रही है और पहले पूर्वज में आती थी, बहुत बाद में। आज ये मेरे घर पे सीधे लेके आए और हम लोगों ने गेट भी लगाया, तब भी वो लोग नहीं माने। वो लड़ाई के झगड़े से आए थे। कई दिन से छतों पे ईंटें चढ़ा, तो बहाना था। कई लोग कई दिन से छतों पे ईंटें चढ़ा रहे, तो हम लोग सोचा ये नौकरी वोकरी करके आए, अपना मतलब मकान सकान बनाएंगे। तो ये लोगों ने, सारे लोग 50 लोग होंगे लमसम, सारे लोग चढ़ गए और ईंट पत्थर चलाना स्टार्ट हो गए। जबकि मेरे घर पे सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, सारी फोटोज मेरे पास है, वीडियो है, सब कुछ है। मेरा पूरा घर, मैंने हाथ जोड़ के उनसे मना किया, तब भी नहीं माने। एकदम ईंट पथराव कर दिया मेरे घर पे जाके। आप सब देखें, ट्रैक्टर तोड़ दिया, टीन पूरी तोड़ दी, टंकी बंकी कैमरे वैमरे पूरा तोड़ दिया, सब चारों तरफ से घेर के। सर ये लोग दबंग टाइप के? बिल्कुल सर, दबंग टाइप के। यूपी के बहराइच में 7 साल के मासूम पर तेंदुए ने हमला कर दिया। बच्ची की चीख सुनकर बच्चों और ग्रामीणों ने शोर मचाया और साहस दिखाकर तेंदुए के चंगुल से मासूम की जान बचाई। घायल बच्ची को नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे मेडिकल कॉलेज बहराइच रेफर कर दिया है। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और तेंदुए को पकड़ने के लिए इलाके में 2 पिंजरे लगाए गए। क्या कर रही थी बच्ची? ये बच्चे के रहा तब घास और थोड़े सयान रहे तो साथ में ख्याल लगे रहे संज्ञान, तो हुए अपन नोच दी। कैसे इसकी जान बची? वही बच्चे जो है हथिया खुरपा से मारी मार के बचाई नहीं। कौन सा जानवर था? बाघ। देखा था वहाँ के लोगों ने? हाँ वो सब देखे ना, हम ना देखा है। कौन सा गांव है? बाजपुरवा। थाना? है थाना? थाना तहसील नानपारा, थाना खैरी घाट। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एपस्टीन फाइल में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आने के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और युवा कांग्रेस के नेतृत्व में कांग्रेस भवन से रैली निकाली गई। कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए तिरंगा चौक पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का पुतला दहन कर विरोध जताया गया। इस दौरान महिला कांग्रेस और युवा कांग्रेस के पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोग जो विदेश में स्टीफन फाइल का जो केस है वो विदेश के मीडिया में चल रही है, लेकिन भारतीय मीडिया में इस चीज़ का कोई खुलासा नहीं हो रही है। इस विरोध में हम लोग
कि स्टीफन फाइल में नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी सिंह जी का नाम आया है, तो क्यों नहीं इसका विरोध हो रही है। और इसके विरोध में हरदीप सिंह जी के विरोध में हम लोग आज पुतला दहन किए हैं और महिला कांग्रेस की तरफ से हस्ताक्षर अभियान के तहत हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पुतला दहन किए हैं। छत्तीसगढ़ में बलौदा बाजार कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने लवन तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने तहसीलदार से राजस्व प्रकरणों की पूरी जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कम परेशानी में प्रकरणों का समाधान करने का निर्देश दिया। कलेक्टर ने शाखाओं के रिकॉर्ड का निरीक्षण कर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान तहसील आए लोगों से भी चर्चा की और समस्याओं की पूरी जानकारी ली। मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे किसी प्रकार के जो आमजन है उनको परेशानी न हो, अविवादित नामांतरण बंटवारा समय पर हो। यहाँ कुछ प्रकरणों की समीक्षा की गई तो उसमें पाया गया कि सीमांकन के जो कुछ प्रकरण हैं उनमें अंतिम निराकरण में कुछ विलंब देखने को मिला है और उसको सुधारने के लिए सख्त निर्देश दे दिए गए। इतने दिन का समय दिया गया है सर पूरा करने के लिए? बिल्कुल, उनको 15 दिन का समय दिया गया है कि उनका कंप्लायंस रिपोर्ट हमारे पास प्रस्तुत। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। राजस्थान के एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 112 किलो से अधिक गांजा और एक कार बरामद की गई है। पुलिस अधीक्षक पंकज चंद्रा के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई हुई है। जानकारी के अनुसार आरोपी ओडिशा से रायपुर की तरफ गांजा ले जा रहा था। संदिग्ध व्यक्ति जो है बैठा हुआ है, उसको रोक करके कार्रवाई की जा सकते हैं, ऐसे करके पॉइंट आई थी, जिस पर से जो है थाना के सामने रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन ओवरटेक करते हुए वाहन चालक के द्वारा जो है घाटी की ओर बढ़ा दिया, जिसके कारण से जो है पुलिस सहायता केंद्र दादरगढ़ को तत्काल सूचना दिया कि बैरिकेडिंग करने के लिए। तो बैरिकेडिंग को जो है वाहन चालक के द्वारा जो है तोड़ करके आगे निकल गया और जैसे उसके पीछे में पुलिस पार्टी लगी हुई थी, उसको बचने के लिए वाहन चालक जो है वाहन से कूदने का प्रयास किया गया, जिसके कारण से उसके कंधे में चोट आई है। और उसके बाद जैसे घेराबंदी कूदने के बाद उसके पुलिस द्वारा घेराबंदी करके आरोपी को पकड़ा गया है। उसके गाड़ी की तलाशी ली गई है, जिसमें 1 क्विंटल 12 किलो के आसपास गांजा प्राप्त हुआ है। जब्त गांजा जो है की कीमत मार्केट वैल्यू 11,20,000 के आसपास बताई जा रही है और उनका प्रयुक्त वाहन है वो लगभग 5 लाख के आसपास का आकी गई है। तो 20 NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इसको विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की जा रही है। मध्य प्रदेश के भोपाल में नारियल उत्पादक किसानों के लिए एक नई पहल की शुरुआत हो रही है। 7 मार्च को IIT चेन्नई में किसानों और स्टेक होल्डर्स के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। इस दौरान नारियल संवर्धन योजना को लेकर विस्तार से चर्चा होगी। इसको लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी दी। वहीं उन्होंने योजना का उद्देश्य नारियल उत्पादन, उत्पादकता और किसानों की आय को बढ़ाना बताया है। किसानों से भी सुझाव मांगे गए हैं ताकि योजना को और प्रभावी बनाया जा सके। नारियल उत्पादक किसान बहनों और भाइयों, 7 मार्च को IIT चेन्नई में आपसे भेंट करने आ रहा हूं। एक नई योजना प्रधानमंत्री जी ने बनाई है, जिसकी बजट में घोषणा की गई है, नारियल संवर्धन योजना। इस योजना में नारियल के उत्पादन से संबंधित हर पहलू पर विचार करके कैसे उत्पादकता बढ़े, उत्पादन बढ़े, किसानों की आय बढ़े, इस पर फैसला किया जाएगा। जरूरी है कि किसान भाई बहन और स्टेक होल्डर से मेरी चर्चा हो और इसलिए मैं वहां चर्चा करूंगा। आपके भी कोई सुझाव हो तो मुझे जरूर भेजिए। मध्य प्रदेश के नीमच में कैंट थाना क्षेत्र के कालका माता मंदिर के पीछे बने नाले में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जांच में पता चला कि शव 3 से 4 दिन पुराना था। पुलिस घटना का पता लगाने के लिए आसपास के CCTV फुटेज की जांच कर रही है ताकि घटना का खुलासा हो सके और मृतक की पहचान हो सके। जो है कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी। ये लेवला रोड पे ये सुनसान इलाका है, मंदिर है, जहाँ नाले के पास में एक बॉडी मिली है। बॉडी जो है अभी अनआइडेंटिफाइड है और बॉडी के वहाँ पे हमने देखा है उसके हाथ पे PV लिखा हुआ है, गुदा हुआ है PV। और बॉडी को जो है PM के लिए और फॉरेंसिक जांच के लिए मर्चरी रूम में रवाना करवा दिया गया है और फॉरेंसिक डॉक्टर को बुलवाया है। डॉग स्क्वाड भी बुलवाई गई थी कि कोई सहायता मिल सके।
झारखंड के बोकारो हवाई अड्डे से उड़ान सेवा शुरू करने को लेकर सर्किट हाउस में डीसी अजय नाथ झा की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में बोकारो स्टील और एयरपोर्ट अथॉरिटी से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे। डीसी अजय नाथ झा ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच चल रहा गतिरोध 15 दिनों के भीतर दूर कर लिया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट के आसपास हुए अतिक्रमण को हटाने और घेराबंदी के अंदर घुसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। बोकारो एयरपोर्ट को लेकर के एक कोऑर्डिनेशन बैठक हुई थी। हर महीने लगभग बैठक होती थी, इसलिए 2 महीने के बाद 2 महीने से ये बैठक नहीं हुई थी। ये बैठक हुई है। कोऑर्डिनेशंस के कुछ इश्यूज हैं जो एयरपोर्ट अथॉरिटी और बीएसएल के बीच हैं, कराए जाने हैं, उन सब पर बातचीत हुई है। लगभग अगले 10 से 15 दिनों के अंदर कुछ पॉजिटिव परिणाम होगा कि इन लोगों का जो कोऑर्डिनेशन है, जो इश्यूज हैं, वो रिजॉल्व कर लिए जाएंगे। और छोटे छोटे इश्यूज हैं, वो सारे इश्यूज टाइम बाउंड हैं, जो रिजॉल्व कर लिए जाएंगे। तो ऐसी दिक्कत नहीं है। धुंधीबाग एरिया भी खाली हो चुका है। कुछ लोग जो इंक्रोच कर रहे हैं, वहाँ भी उसकी पूरी फेंसिंग फिर से कराई जा रही है। और जो भी लोग भीतर हैं, उनके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई करने के लिए हमने कहा है। जो उसके भीतर घुस गए हैं, वो बिल्कुल बाहर आए, उनके विरुद्ध नहीं तो आपराधिक कार्रवाई। बिहार के भोजपुर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 87वें स्थापना दिवस को मनाया गया। 114वीं वाहिनी द्रुति कार्यबल शिविर परिसर में स्वास्थ्य और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कमांडेंट अश्विनी कुमार झा के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में अधिकारी, जवान और उनके परिजनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्वास्थ्य शिविर में 40 से अधिक लोगों की जांच भी की गई, जबकि कई जवानों ने रक्तदान कर मानव सेवा का संदेश दिया है। 87वें सीआरपीएफ रेजिंग डे के उपलक्ष्य पे हमने आरएएफ 114 में जो कोलवर में स्थित है रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। और यहाँ पर कार्मिक की धर्मपत्नियाँ इन्होंने रक्तदान किया है और क्षेत्रीय जो यहाँ पर क्षेत्रीय निवासी हैं वो भी यहाँ पर रक्तदान में योगदान दे रहे हैं। हमारा यही उद्देश्य है कि मानवता की सेवा में हमारा ये एक और कदम है। हम चाहते हैं कि समाज को ये उद्देश्य मिले कि हमारे चंद बूंद रक्त से किसी का जीवन रक्षा अगर हो सकता है तो इससे बड़ी मानवता की बात और कोई हो नहीं सकती। 7th सीआरपीएफ रेजिंग डे के उपलक्ष्य जो हम लोग रिसेंटली मनाए हैं, उसी के उपलक्ष्य में आज हम लोग एक रक्तदान शिविर का आयोजन वाहिनी परिसर में किया है हमने। और ये आरसीडब्ल्यू 114 के तत्वावधान में किया गया आयोजन। और हम लोग इसमें बढ़ चढ़कर हमारे जवान और जो महिला कार्मिक, उनके परिजन भाग ले रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये बहुत बड़ा सक्सेस होगा। जैसा हम कहते हैं कि रक्तदान सबसे बड़ा दान कहा जाता है रक्तदान को, तो उसी में मानवता के डायरेक्शन में, मतलब ह्यूमैनिटेरियन सर्विस के डायरेक्शन में ये हमारा एक कदम है, पहल है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।